हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको डिटेल्स में शेयर करेंगे कि एक सिंपल ब्लाउज़ का किस तरह से उसका ड्राफ्टिंग किया जाता है और उसका जो थ्योरी पार्ट है यानी कि उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कोई भी ड्रेस जो भी आपको बनाना है उसका ड्राफ्टिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि कैसे इस ड्रेस का कटिंग होता है, ठीक। और थ्योरी पार्ट में आपको क्या समझ में आता है कि आपको अगर कोई भी मेजरमेंट के साथ इस ड्रेस को या फिर इस ब्लाउज जो भी आप बना रहे हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट एंड ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ड्रेस बनाने के लिए। सो मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि किस तरह से एक सिंपल ब्लाउज का थ्योरी पार्ट होता है और उसका ड्राफ्टिंग होता है। सो थ्योरी पार्ट यानी कि कैलकुलेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मेजरमेंट क्या क्या चाहिए। सो मेजरमेंट क्या क्या चाहिए और उसको किस तरह से लिया जाता है, उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है कि किस तरह से एक सिंपल ब्लाउज़ का मेजरमेंट लिया जाता है और क्या क्या मेजरमेंट हमें चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। So before going to the video, if you are new in my channel, please subscribe my channel and I hope you already subscribe my channel. So without any further to delay, let's get into the video. सबसे पहले हमें करना है थ्योरी पार्ट यानी कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे लिख दिया है आइटम सिंपल ब्लाउज और यहाँ पे हमने सारे मेजरमेंट लिस्ट भी लिख दिया है। CH मतलब चेस्ट, SH मतलब शोल्डर, W मतलब वेस्ट, L मतलब लेंथ एंड PH मतलब जो पूट से हैंड का लेंथ होता है वो है, M मतलब मोहरी यानी कि हाथ का जो गुलाई है और P यानी कि पुट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा लिस्ट भी लिख दिया, जो भी हमारा चेस्ट आया है, शोल्डर आया है, आपका जितना आएगा आप भी इस तरह से लिख लीजिए तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। किस तरह से मेजरमेंट लेना है उसका वीडियो तो ऑलरेडी है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख लेने के बाद आ जाता है हमारा कैलकुलेशन। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हो जाता है फ्रंट लेंथ, यानी कि ब्लाउज का दो पार्ट होता है, एक है फ्रंट पार्ट और एक होता है बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रंट लेंथ और उसके बाद बैक लेंथ देखेंगे। तो फ्रंट लेंथ पे क्या होता है, जो भी हमारा लेंथ है उसके साथ हमें 2 से ऐड करना होगा 2 इंच। तो यहाँ पे लेंथ है 14 इंच, उसके साथ हम 2 इंच ऐड किया तो आ गया है यहाँ पे 16 इंच। और बैक लेंथ पे क्या होगा, जो भी है लेंथ उसके साथ हमें 1 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो 1 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया है 15 इंच। तो ये हो गया फ्रंट लेंथ एंड बैक लेंथ। नेक्स्ट है शोल्डर। तो शोल्डर हमारा है 13 इंच। तो जो भी शोल्डर है उसको हमें 2 से डिवाइडेड करना है। तो हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो उसको हमने 2 से डिवाइडेड किया तो हो गया यहाँ पे 6.5 और वही 6.5 है हमारा P यानी कि पुट, ठीक है। तो पुट हमारा हो गया यहाँ पे 6.5। तो जो भी आपका शोल्डर होगा उसको आपको 2 से डिवाइडेड करना है और उसके बाद जो भी मिल जाएगा वो आपका पुट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट। तो चेस्ट का फॉर्मूला है, जो भी आपका चेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइडेड करना है और उसके साथ आपको या तो 1.5 इंच या तो 2 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट है 42 इंच। तो 42 इंच को हमने 4 से डिवाइडेड किया तो हो गया हमारे यहाँ पे 10.5 इंच और उसके साथ हमने 2 ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 12.5, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेस्ट का भी फॉर्मूला सेम है जैसे कि चेस्ट है। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट है कितना 34। तो 34 को हमने 4 से डिवाइडेड किया तो हो गया यहाँ पे 8.5 और उसके साथ हमने 2 ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 10.5, ठीक है। तो चेस्ट का और वेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निपिल पॉइंट। तो निपिल पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, जो भी आपका चेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइडेड करना है और उसके साथ 1 ऐड करना है 1 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट है हमारा 42। तो 42 को हमने 4 से डिवाइडेड किया तो हो गया यहाँ पे 10.5 यानी कि 10.5 इंच और उसके साथ हमने 1 इंच ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 11.5 इंच, ठीक है। नॉर्मली निपिल पॉइंट 10 इंच या 11 इंच या फिर 11.5 ऐसा ही होता है। अगर फार्मूला से निकालना है तो इस तरह से निकालना है निपिल पॉइंट, हो गया। तो ये हो गया हमारा जो बॉडी है ब्लाउज का उसका कैलकुलेशन। जितना बॉडी पार्ट के लिए हमारा जो कैलकुलेशन चाहिए वो हमें मिल गया है। और अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लीव्स का कैलकुलेशन होता है। मैं यहाँ पे स्लीव्स का कैलकुलेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्लीव्स का सबका सेम रहते, चाहे सिंपल ब्लाउज हो चाहे बॉम्बे काट हो। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं फैब्रिक के ऊपर सिंपल ब्लाउज का कटिंग करूँगी तब मैं स्लीव्स का भी बता दूँगी। थ्योरी पार्ट यानी कि कैलकुलेशन के बाद अभी आ जाते हैं ड्राफ्टिंग पार्ट। तो ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 आर्ट पेपर, एक के ऊपर हम करेंगे बैक पार्ट और दूसरे के ऊपर हम करेंगे फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्रंट पार्ट का कटिंग। ये आर्ट पेपर को हमने डबल फोल्ड कर दिया है और ये है ओपन साइड और ये ओपन साइड किस तरफ रखा है, ये है फोल्डेड साइड जो है मेरी तरफ, ठीक है। तो चलिए अभी हम
कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है जो हमारा पुट है, तो पुट हमारा हुआ था यहाँ पे 6.5। 6.5 कैसे मिला था, जो भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर यहाँ पे 13 था, तो 13 को हमने 2 से डिवाइडेड किया था, तो उसके बाद हमें मिला था 6.5 जो कि हमारा पुट है। ठीक है, तो जो भी आपका शोल्डर होगा उसको भी आप 2 से डिवाइडेड कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया पुट। अभी आ जाता है आर्म होल। आर्म होल को भी सेम रखना होगा जो हमारा पुट है, तो पुट यहाँ पे मिला है 6.5, तो आर्म होल भी हो जाएगा यहाँ पे 6.5। यहाँ पे भी हमने 6.5 ले लिया और अभी इसको हम मिला के एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ये 6.5 और इस 6.5 को, और ये लाइन थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेंथ। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ हमने क्या बोला था, जो भी लेंथ है उसके साथ हमें 2 ऐड करना है, 2 इंच ऐड करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है, लेंथ है 14 इंच, तो उसके साथ हम 2 ऐड किया है तो हो गया है 16 इंच। तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे 16 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पे 16 इंच पर हम पॉइंट ले रहे हैं। ओके, और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से भी हम 16 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। और अभी हमें इस 2 लाइन को इस तरह से मिला देना है और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है इस लाइन को। ओके, सो अभी हमें चेस्ट लेना है, तो चेस्ट का फॉर्मूला क्या था, जो भी चेस्ट आएगा उसको हमें 4 से डिवाइडेड करना है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइडेड करने के बाद क्या था 10.5 यानी कि 10.5 इंच, और 2 इंच ऐड किया था तो हो गया था 12.5। तो सबसे पहले हम 10.5 पर एक पॉइंट लेंगे और 12.5 पर भी एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट लेंगे, एक है रेडी पॉइंट और एक है 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इस पॉइंट को थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट। वेस्ट का फॉर्मूला भी सेम है जैसे कि चेस्ट का फॉर्मूला था। इसको भी जो भी हमारा वेस्ट आएगा, यहाँ पे है 34, उसको हमें 4 से डिवाइडेड करना है। तो 34 को हमने जब 4 से डिवाइडेड किया तो हो गया है 8.5। तो एक पॉइंट आ जाएगा 8.5 पर और दूसरा आ जाएगा 10.5 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8.5 पर एक पॉइंट ले रहे और दूसरा यहाँ पे 2 इंच ऐड करके 10.5 पर भी एक पॉइंट ले रहे, और एक पॉइंट ले रहे हम यहाँ पे 12.5 पर। क्यों ले रहे यह हम आपको बाद में बताते हैं। अभी सबसे पहले इस 2 पॉइंट का ऐड करते हैं जो हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था, और अभी इस रेडी पॉइंट को ऐड करते हैं, और इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमने लिया था नीचे वेस्ट पार्ट में उसको हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी मैं बताती हूँ क्यों हमने वो पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स लगाना होता है वेस्ट पार्ट में, तब कपड़ा कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और अभी आ जाता है आर्म होल। तो आर्म होल का शेप देना है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 इंच पे एक पॉइंट ले रहे और इस पे हमें इस तरह से एक शेप दे देना है। ठीक है, तो ऐसे हमने इस तरह से 1 इंच पे लिया है, तो इस तरह से एक शेप दे दिया। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का शेप। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी एक शेप देना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक पॉइंट लेना है और उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ से इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी एक शेप दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आर्म होल के बाद आ जाता है नेक, और नेक का जो विड्थ रहेगा वो है 3 इंच। तो 3 इंच पे ऊपर और नीचे 2 पॉइंट ले लिया और इसको हम इस तरह से मिला रहे। यहाँ पे हमारा विड्थ रहेगा 3 इंच नेक का, और जो डीप रहेगा वो रहेगा 6.5। तो यहाँ पे 6.5 ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। अभी बस यहाँ पे इस तरह से राउंड एक शेप दे देना है नेक के लिए, तो हो गया है यहाँ पे नेक का शेप। ठीक है, अभी 10.5 से 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लिया टक्स लगाने के लिए, और उस पॉइंट तक इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है जो हमारा आर्ट पेपर या फैब्रिक जो रहेगा। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया और यहाँ पे एक लाइन मिल गया है। तो ये जो पॉइंट है ये एक टक्स के लिए पॉइंट मिल गया। अभी इसी लाइन से हमें निपिल पॉइंट लेना है, तो निपिल पॉइंट हमारा है 11.5, और उसी पॉइंट से हमें 1 इंच पे एक पॉइंट लेना है। उस 1 इंच दूर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सो निपिल पॉइंट से 1 इंच दूर पे रहेगा, और यहाँ पे 1/2 इंच करके हमने 2 साइड में पॉइंट ले लिया और दोनों साइड को इस तरह से मिला के हमने मिला लिया। तो ये हो गया हमारा टक्स के लिए। ठीक है, इस तरह से हमें और 3 टक्स लगाना है। तो ये हो गया एक। अभी दूसरा, यहाँ पे भी निपिल पॉइंट से 1 इंच दूर में एक पॉइंट लेना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और सेम तरीके से यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच करके। अभी दोनों टक्स लग जाने के बाद यहाँ पे हमारा तीसरा टक्स लगेगा। तो वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 3 लाइन है, ये जो लाइन है इसके ऊपर लगेगा, यानी कि जो हमारा रेडी माप है उसका जो लाइन है उसके ऊपर नहीं, जो हमारा ये लाइन है ना जो हमने मार्जिन के लिए लिया था उसके ऊपर, ये एक्स्ट्रा जो लाइन लिया है उसके ऊपर भी नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक पॉइंट ले लिया है,
ये यहाँ पे और निपिल पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से हम मिला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे 3 इंच पे पॉइंट लिया। अभी निपिल पॉइंट से 1 इंच पे दूरी पे और एक पॉइंट ले लिया और जो हमने पॉइंट लिया है 1 इंच दूरी पे उस पॉइंट को इस तरह से मिला दिया है। अभी सेम तरीके से हम यहाँ पे भी टक्स लगाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच करके। सो हो गया है। अभी हमें फोर्थ जो हमारा टक्स है जो हमें आर्म होल पे लेना है, यहाँ पे आर्म होल पे मिडिल पे हमें पकड़ना है इंची टिप को और इस तरह से निपिल पॉइंट तक इस तरह से लेकर यहाँ पे भी 1 इंच दूरी पे एक पॉइंट ले लिया निपिल पॉइंट से और उस पॉइंट को हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और सेम तरीके से यहाँ पे भी हम 1/2 इंच करके 2 पॉइंट लेंगे और इस तरह से टक्स लगाने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चारों टक्स। अभी हमें इसका कटिंग कर लेना है, तो इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेते हैं। बस हमें ध्यान रखना है, हमें ये जो तीनों लाइन है उसका जो लास्ट लाइन है इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ और एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल का शेप है उसके ऊपर से अभी हमें कटिंग करना है इस शेप से, ठीक है। फ्रंट पार्ट का हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लिया है, आर्म होल का शेप हम बाद में देंगे, कटिंग करेंगे। तो अभी हम बैक पार्ट का करते हैं कटिंग। तो बैक पार्ट को भी है जो हमारा आर्ट पेपर है इसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया था। और बैक पार्ट का लेंथ यहाँ पे 15 इंच होगा क्योंकि फ्रंट पार्ट का 16 था। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी बैक पार्ट के जो आर्ट पेपर है उसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट का रखा है और आर्म होल का इस तरह से हमने शेप कर लिया है। और ये जो हमारा साइड है इसका भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हमने थोड़ा सा ऊपर किया जो हमारा इसका लेंथ है और जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पे था वेस्ट पार्ट का, टक्स का और जो चेस्ट का सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और अभी हमें इसका नेक जो है वो कटिंग कर लेते हैं क्योंकि नेक दोनों का सेम रहेगा तो हम इस तरह से एक साथ मिला कर ही अभी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक का कटिंग। और अभी यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल शेप था उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिया था उसको हम इस तरह से मिला के सेम तरीके से इसका हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा टक्स था यहाँ पे हमें 4 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं बैक पार्ट के लिए और इस तरह से हमें सेम तरीके से टक्स लगा रहने के लिए कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी हमें इसका भी कटिंग कर लेना है। तो अब देख सकते हैं सेम तरीके से जैसे हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग किया है सेम तरीके से बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसके ऊपर से सेम तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है उसको ऊपर रख के ये लाइन से हमें ऐसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। हमने नेक एक साथ किया क्योंकि नेक दोनों का हमने सेम ही रखा है यहाँ पे ड्राफ्टिंग पे। अगर आप ये अलग अलग नेक बनाना होता डिज़ाइन होता तो हम अलग से कटिंग कर लेते। सो ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो सिंपल ब्लाउज़ का जो बॉडी होता है उसका ड्राफ्टिंग मैंने यहाँ पे दिखा दिया है और इसका स्लीव्स का यहाँ पे ड्राफ्टिंग मैं नहीं दिखा रही क्योंकि स्लीव्स का सेम होता है तो मैं डायरेक्ट जब फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूँगी तभी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है दोनों पार्ट्स का कटिंग सिंपल ब्लाउज़ का। सो आपने देख लिया कि किस तरह से एक सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग और उसका कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैब्रिक के ऊपर सिंपल ब्लाउज का फुल कटिंग और स्टिचिंग इन डिटेल शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया कि किस तरह से फैब्रिक के ऊपर उसका कटिंग और स्टिचिंग होता है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता। मैं चाहती हूँ कुछ टॉपिक छोटा छोटा करके मैं आपको समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप बोरिंग फील भी ना करो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल शेयर करूँगी कि किस तरह से इसका कटिंग और स्टिचिंग होता है फैब्रिक के ऊपर विथ लाइनिंग, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड इफ यू न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।